चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंडियन एनजीओ वॉन मैक्से अवार्ड। तो एक इंडियन एनजीओ है या फिर आपका नॉट फॉर प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसने बहुत प्रेस्टिजियस रोमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है। उसके ऊपर ये समाचार है जिसको हमको डिस्कस करना है। न्यूज़ क्या है? एजुकेट गर्ल्स एंड इंडियन नॉट प्रॉफिट एनजीओ वॉन द प्रेस्टिजियस रैमन मैक्से अवार्ड 2025। तो एक इंडियन एनजीओ है जो नॉट फॉर प्रॉफिट है, जिसका नाम क्या है? एजुकेट गर्ल्स। महिलाओं को या बच्चियों को पढ़ाना है तो उसके लिए इन्होंने नाम जो है वो एजुकेट गर्ल्स रखा हुआ है। इस एनजीओ ने रैमन मैग्से 2025 का अवार्ड जो है जीता है। ये इसलिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अवार्ड अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित है और अगर किसी को ये अवार्ड मिलता है तो ये अपने आप में एक न्यूज़ बनती है। और एक भारतीय नॉट प्रॉफिट एनजीओ को अगर ये अवार्ड दिया जा रहा है जो नाम से ही समझ में आ रहा है एजुकेट गर्ल्स यानी कि लड़कियों की शिक्षा को लेके काम कर रहा है, तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाता है। द ग्रुप वर्क्स टू एजुकेट अंडर प्रिविलेज गर्ल्स अक्रॉस द कंट्री। वही बात जो मैंने कही कि जितनी भी आपकी अंडर प्रिविलेज लड़कियां हैं जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, जो समाज के ऐसे तबकों से आती हैं जिसमें बच्चियों को खास तौर पर जो है डिस्करेज किया जाता है पढ़ने लिखने से, या फिर स्कूल नहीं भेजा जाता है, एक सर्टेन एज के बाद में घर बैठा दिया जाता है, इस तरीके की बच्चियों को एजुकेट करने के लिए ये ग्रुप या फिर एनजीओ जो है काफी वक्त से काम कर रहा है। इसके अलावा और भी दो लोगों ने ये अवार्ड जीता है, हालांकि ये दोनों हमारे देश के नहीं है। एक का नाम है शाहना अली, ये मालदीव से हैं। इनको अपने इन्वायरमेंटल वर्क के लिए अवार्ड दिया गया है। और एक है फेलावियानो एंटोनियो एल विलियन्यूवा फ्रॉम फिलीपींस, इनको दिया गया है फॉर हिज एफर्ट्स टू अपलिफ्ट द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड। तो इनका भी नाम याद रखिएगा। ये तो ये दो इंडिविजुअल व्यक्ति और एक हमारा ये इंडियन एनजीओ, इन तीन लोगों को रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 मिला है। अब ये जो एजुकेट गर्ल्स है इज द फर्स्ट इंडियन नॉन प्रॉफिट एनजीओ टू रिसीव मैग्सेसे अवार्ड, इसलिए ये समाचार जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके पहले दूसरे एनजीओ को कहीं दुनिया में दिया गया हो अवार्ड या किसी दूसरे ग्रुप को दिया गया हो, एक अलग बात है। भारत में अभी तक कोई ऐसा एनजीओ नहीं था जिसको रैमन मैग्सेसे मिला हो। पहली बार भारत के किसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को, नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को जो है एक रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जा रहा है। इसलिए ये न्यूज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है, रेलेवेंट हो जाती है, काम की हो जाती है। इसके चलते हुआ यह है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि रैमन मैग्सेसे अवार्ड बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड है। अब इसके चलते इस ग्रुप को जो है एक ग्लोबल हाईलाइट मिल गई है, ग्लोबल स्पॉट पे जो है ये एनजीओ निकल कर आ गया है। दुनिया भर में इसके बारे में छपेगा, दुनिया भर में जो है इसके बारे में लिखा जाएगा। एंड इससे इंडिया की जो है पीपल पावर्ड मूवमेंट जो है, जो बच्चियों को पढ़ाने के लिए आपका पूरा का पूरा मूवमेंट खड़ा हुआ है, दुनिया के सामने ये जाएगा, हाईलाइट होगा, हमारी सॉफ्ट पावर में बढ़ावा होगा और कहीं न कहीं लोगों को भी पता चलेगा कि कैसे भारत अपने जितने भी ऐसे सेक्शंस हैं, समाज के ऐसे तबके हैं जो किसी वजह से पिछड़ गए थे, उनको अपलिफ्ट कराने के लिए कितना आप कह सकते हैं एफर्ट्स के साथ में काम में लगा हुआ है। इट स्टार्टेड इन राजस्थान विद अ सिंगल गर्ल एंड ग्रू इनटू मूवमेंट दैट रीशेप कम्युनिटीज चैलेंजिंग ट्रेडिशनल एंड शिफ्टिंग माइंडसेट्स। तो ये जो आपका एजुकेट गर्ल्स है एनजीओ है, इसने शुरुआत कहाँ से करी थी? राजस्थान से इसने शुरुआत करी थी और एक सिंगल आपका जो स्टूडेंट है, एक सिंगल जो लड़की है, उसको पढ़ाने के साथ में इसकी शुरुआत थी। धीरे धीरे ये बढ़ता गया। एक से फिर दो बच्चे, दो से 10 बच्चे, 10 से 20 और इस तरीके से एक गांव, दो गांव कवर करते करते पूरी की पूरी कम्युनिटीज को जो है फिर इन्होंने कवर किया है और उनको इन्फ्लुएंस किया। जो आपके ट्रेडिशंस थे जिसके चलते बच्चियों को या महिलाओं को डिस्करेज किया जा रहा था, उन ट्रेडिशंस को भी चैलेंज किया गया है। एंड एक माइंडसेट में जो है बदलाव लाने में इन्होंने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। लोगों का माइंडसेट जो है बदलना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंड जिसके चलते उन्होंने खुद जो है इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया, अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजा। ये भी इनका एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कहा जा सकता है, जिसके चलते समाज में एक जागृति जो है वो आई है। अब एक अर्बन व्यक्ति के तौर पर ये सोचना बहुत आसान है कि यार आज तो पढ़ाई-लिखाई हर जगह जो है कंपल्सरी है, तो कोई क्यों रोकेगा अपने बच्चों को पढ़ने लिखने से। मगर ऐसे इलाके जो एकदम अभी भी कटे हुए हैं, बहुत रिमोट है, बहुत कह सकते हैं कम इंटरैक्शन है बाहर की चीज़ दुनिया से जिनका, वहाँ पर अभी भी ऐसी स्थिति चल रही है कि बच्चियों को अभी भी बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेट नहीं किया जाता। बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं नहीं बोला जाता कि यार निकलो ज़्यादा काम करो। अभी जो है उसी तरीके का एक माइंडसेट बना हुआ है। उससे लड़ने में, उस पर्टिकुलर माइंडसेट को चेंज करने में अगर कोई संस्था एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही है, तो मानकर चलिए ये भारत के फंडामेंटल्स में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसका फ़ायदा आने वाले वक़्त में फ्यूचर में हमको देखने के लिए मिलेगा। एजुकेट गर्ल्स brought unschooled or out of school girls into classrooms and worked to keep them there until they were able to acquire credentials for higher education and gainful employment। तो इस एजुकेट गर्ल्स नाम के एनजीओ ने क्या किया है, जितने भी ऐसी बच्चियां थीं जो या तो स्कूल जा ही नहीं रही थी, जिनको जाने ही नहीं दिया जा रहा था, या तीसरी चौथी पांचवी छठी के बाद में घर बैठा दिया गया, इनको एक तो ये फिर से क्लासरूम में वापस लेकर आए और एंड केप्ट देम अंटिल दे वर एबल टू एक्वायर क्रेडेंशियल्स फॉर हायर एजुकेशन। और इनको यहाँ पे कब तक पढ़ाया? जब तक ये हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल नहीं, यानी कि 10वीं 12वीं जो है मिनिमम इन बच्चियों को जो है करवाई गई। जो कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि 10वीं करनी है, कम से कम उतना जो है पढ़ाया गया। एंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एटलीस्ट ये ले सकें, अपने दम पर इतना सक्षम हो सकें कि कुछ आपका इनको सिखाया जा सके, किसी तरीके कुछ आपकी स्किल्स इम्पार्ट की जा सकें, जिसकी मदद से कुछ काम वगैरह अपना कर सकें। जब तक ऐसी स्थिति नहीं आ गई, तब तक जो है इन बच्चियों पर नजर रखी गई, इनको सपोर्ट किया गया और जितना हो सका एजुकेट गर्ल्स ने उनके अपलिफ्टमेंट के लिए अपनी तरफ से काम किया। तो ये सारा का सारा काम इन्होंने किया है एंड इसके चलते इनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड जो है दिया गया। तो ये तो हो गई इस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बात। अब यहाँ से क्वेश्चंस कौन-कौन से बनेंगे?
ये क्वेश्चन बनेगा कि रिसेंटली जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड भारत के में से किसको दिया गया है? हमको याद रखना है, किसी व्यक्ति को नहीं, एक एनजीओ को, एक ग्रुप को दिया गया है जिसका नाम है एजुकेट गर्ल्स। ये पहला आपका एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट एनजीओ है जिसको रमन मैग्सेसे अवार्ड भारत में दिया गया है, ठीक है? एंड लास्ट ये अकेला नहीं है जिसको रमन मैग्सेसे मिला है, ये 2 लोग और हैं, इनके भी नाम अपने को ध्यान रखना है। एंड करता क्या है ये एजुकेट गर्ल्स, वो अंडर प्रिविलेज बच्चियों को जो है एजुकेशन दिलवाता है, कम से कम हायर एजुकेशन और एटलीस्ट इतने स्किल्स कि वो अपना कुछ एजुकेशन, अपना कुछ एक एम्प्लॉयमेंट वगैरह हासिल कर सकें। कहाँ से काम करना शुरू किया था? राजस्थान से। आज कहाँ पर काम करता है? पूरे भारत में इनकी शाखाएं हमको देखने के लिए मिलती हैं। इतनी कुछ बातें हैं जो अपने को याद रखनी है। अब रमन मैग्सेसे अवार्ड पे भी थोड़ा सा अपने को नॉलेज होना चाहिए, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि रमन मैग्सेसे अवार्ड क्या होता है। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड एस्टैब्लिश्ड इन 1958 honors individuals and organizations that have made significant contributions to human development in Asia and globally, addressing complex societal issues। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड कब शुरू हुआ था? 1958 में शुरू हुआ था। एंड करता क्या है? ऐसे इंडिविजुअल्स को और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को ऑनर करता है, उनका सम्मान करता है जिन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है ह्यूमन डेवलपमेंट में, एशिया में भी और ग्लोबली भी। एशिया में इसलिए खास तौर पे क्योंकि एशिया जो है 1958 में जब ये अवार्ड शुरू हुआ था बहुत पिछड़ा हुआ था। ज़्यादातर देश जो है कोलोनिज्म के शिकार थे और रिसेंटली आज़ाद हुए थे, सबकी इकोनॉमीज बर्बाद थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, अशिक्षा बहुत ज़्यादा थी। ऐसे में आपको एक एग्जाम्पल निकल कर आएगा जो पूरे के पूरे अलग-अलग देशों में जिसकी खबर पहुँचेगी, वो इंस्पिरेशन का काम करेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिकली एशिया में ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर जो अगर कोई संस्था या कोई व्यक्ति काम कर रहा है, या इसके अलावा दुनिया में भी अगर कोई काम कर रहा है, कोई अगर इंस्पिरेशन बन रहा है, तो उसके सम्मान के लिए इस अवार्ड को जो है चालू किया गया था। एंड साथ और इससे जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स सोसाइटल इश्यूज़ हैं, किस तरह से आपने एड्रेस किए, कैसे जो है आप समाज के बंधनों से जिन्होंने हज़ारों सालों से जो है आपके इंसानी समाज को जकड़ के रखा हुआ है, अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग रूप में, कैसे किसी ने जो है उसके खिलाफ एक स्टैंड लिया। उससे दूसरों को भी जो एक समझ में आएगी कि भाई अपने समाज की कुरीतियों से कैसे क्या लड़ा जा सकता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस अवार्ड को शुरू किया गया था। अवार्डीज आर सिलेक्टेड एनुअली बाय रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन एंड रिसीव अ मेडालियन, सर्टिफिकेट एंड कैश प्राइज। तो एक पूरा पे पूरा इन्होंने एक अवार्ड फाउंडेशन बना रखा है जिसका नाम है रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन। ये लोग डिसाइड करते हैं कि किसको ये अवार्ड देना है, किसको नहीं देना। एंड फिर जो भी लोग हर साल आपके डिसाइड होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। सबसे पहले तो एक मेडल, एक मेडालियन, एक सर्टिफिकेट जो भी इन्होंने काम किया है जिसके सम्मान में कोई रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जा रहा है। एंड लास्टली इनके साथ में कुछ कैश प्राइज भी जो है दिया जाता है एज अ मोटिवेशन, ताकि अपने काम को जिसमें लगे हुए हैं उसको और ज़्यादा अच्छे से सुदृढ़ता भी साथ में ये लोग कर सकें। तो ये रमन मैग्सेसे के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं, इतना आप लोग को एटलीस्ट पता होना चाहिए, यहाँ से भी एक एमसीक्यू बनाया जा सकता है। चलें आगे बढ़ते हैं।